नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म के आओ मानस पढ़ना सीखें के अंक 31 में। हम लोगों ने पिछला विराम दिया था दोहा नंबर 136 पे, जहां नारद जी को भगवान विष्णु रास्ते में ही मिल जाते हैं और उनके साथ माता लक्ष्मी और वो विश्व मोहिनी नामक राजकुमारी भी होती है। और नारद जी गुस्से के मारे, क्रोध में, बिल्कुल उफनते हुए क्रोध में वहां जा रहे होते हैं, तो भगवान उनको बीच में ही मिलकर के उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं। तो उनको और जले पर नमक लगता है और वो भगवान से कहते हैं, मथत सिंधु जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें भगवान शंकर को बेवकूफ बना करके उनको विष पान करा दिया, राक्षसों को शराब पिला दी, शंकर जी को विष पिला दिया और खुद लक्ष्मी जी को ले आए। तो आप हमेशा स्वार्थी, कुटिल और कपट व्यवहार करने वाले हो। आगे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। डहकी डहकी परिचयु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपियाकृति तुम कीन्ह हमारी, करी हैं कीस सहाई तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। नारद जी कहते हैं कि तुम बहुत ही, एक तो परम स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, कोई आप किसी का कहना नहीं मानते हो, जो मन में आता है वो करते हो। आपके अंदर ना कोई खुशी होती है, ना आश्चर्य होता है, ना दुख होता है, जो मन में आता है वो करते हो। जो कर्म के अनुसार शुभ और अशुभ, इनका भी तो आपके ऊपर कोई बाधा नहीं लगती। इसीलिए आज तक किसी ने आपको सही रास्ता दिखाया नहीं। अब वो समय आ गया है कि आपको बायन वापस किया जाए। जैसा आपने कर्म किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जिस मानव शरीर को रख करके एक राजा का रूप बना करके और हमें उस विवाह से वंचित किया है, तो वही शरीर मनुष्य रूप तुम्हें लेना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है। जिस बंदर की शक्ल हमारी बनाई थी, वही बंदर ही तुम्हारी उस जन्म में सहायता करेंगे, कोई और सहायता नहीं करेगा। तुमने हमारा बहुत अपकार किया है, हमारा नुकसान किया है। जिस तरह से मैं एक नारी के विरह में कितना परेशान हुआ हूं, उसी तरह से तुम नारी के विरह में बहुत दुखी होगे। तो श्राप शीस धरी हरसिहिया, प्रभु बहु बिनती कीन। और निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। मुनि नारद का श्राप
अपने शीश पे अंगीकार करते हुए भगवान विष्णु ने मुनि नारद की विनती किया। और वो सब समझ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि ये हमारी ही माया की प्रबलता है, तो उसका जो भी प्रसाद है वो हम अपने आप ले लेते हैं। तो जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारित हरना, मृखा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। अब जब भगवान ने अपनी माया को दूर कर दिया तो वहां पर ना तो लक्ष्मी जी थी और ना ही महामाया के रूप में जो वो राजकुमारी खड़ी थी वो भी वहां नहीं थी। अब ये देख करके नारद जी की बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं और वो भगवान के चरणों में गिर जाते हैं कि जो कुछ हमने कहा, जो हमने श्राप दिया, सब झूठ हो जाए। हे प्रभु, तो अब क्या करें? भगवान अपने ऊपर ही लेते हैं, सारे दोष ईश्वर अपने ऊपर ही ले लेते हैं, कहते हैं कि ये मेरी ही इच्छा थी। तो नारद कहते हैं कि मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। वो कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि मैंने हे प्रभु आपको बहुत कटु वचन दुर्वचन कहे हैं, तो ये हमारे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान उसका भी उपाय बताते हैं, कहते हैं कि जाकर के भगवान शंकर के जो 100 नाम हैं उनका जाप करोगे तो आपके हृदय में अवश्य शांति मिलेगी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीति तजहु जनि भोरे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, असुर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुमहि माया नियराई। भगवान कहते हैं कि हे मुनि, भगवान शिव से ज्यादा मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। यह बात अपने हृदय में अच्छी तरह से समझ लो। और अब जब तक भगवान शंकर किसी के ऊपर कृपा नहीं करते, वो हमारी भक्ति कभी नहीं पा सकता। ऐसा मन में विचार करके अब पूरी पृथ्वी पे जहां चाहो वहां विचरो। अब ये मेरा आशीर्वाद है कि मेरी माया तुम्हारे आसपास कभी नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। फिर बहुत प्रकार से मुनि नारद को समझाते हुए भगवान, उसके बाद जब उनको धीरज कुछ बंधा तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और नारद सत्यलोक के लिए चल पड़े और श्री राम और नारायण का गान करते हुए। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी, अति सभीत नारद पही आए,
गही पदयारत बचन सुनाए। हर गन हम नबी प्रमुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निशिचर जाई होहु तुम दोऊ, वैभव विपुल तेज बल होहु। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरी हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हो मुकुतन पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निसाचर कालहि पाई। अब जब नारद जी उधर को चलते हैं, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, नारद जी आगे चलते हैं, तो जो भगवान शंकर के दो गण थे, जो विप्र रूप में उनकी हंसी उड़ा रहे थे, जिनको मुनि नारद ने श्राप दिया था, वो जा करके नारद के चरणों को पकड़ लेते हैं दोनों, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मुनीश, हम भगवान शंकर के गण हैं, हम कोई विप्र नहीं हैं, और जो हमने अपराध किया उसका फल हमें मिल गया। हे मुनिवर, कुछ ऐसा करो कि ये श्राप अनुग्रह हो जाए। श्राप आपका किस तरह से खत्म होगा, कुछ ऐसा उपाय करो। नारद बोलते हैं कि अब जो श्राप हम दे चुके हैं वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन हम साथ में आपको आशीर्वाद भी देते हैं कि जाओ, तुम निशाचर होगे दोनों, लेकिन वैभव और बहुत ही तेज के साथ बहुत बलशाली निशाचर होगे, और अपने भुजाओं के बल से जब तुम जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप रख करके आएंगे, और भगवान विष्णु के हाथों से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और भगवान के हाथों मृत्यु होने के कारण फिर दोबारा तुम्हें संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम इस संसार से तर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। और जब ऐसा आशीर्वाद मिलता है तो दोनों नारद के चरणों में सिर नवा करके चलते हैं, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, और वही रावण कुंभकर्ण के नाम से दो राक्षस पैदा होते हैं। तो एक कलप यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। एक कल्प में इस कारण से भगवान को मनुष्य का रूप लेना पड़ा था, जो हमेशा देवताओं और सज्जनों के साधुओं को सुख देने वाले भगवान विष्णु हैं, जो हमेशा भूमि का भार हरण करने के लिए अवतार लेते हैं। तो ये ही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। इस प्रकार से भगवान विष्णु हर बार हर कल्प में इस तरह से अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं को मनुष्य को उदाहरण के रूप में
उदाहरण के रूप में जो मुनि लोग हैं वो उनको समझाते हैं, गाते रहते हैं। तो विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहै मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। विविध प्रकार के प्रसंगों के द्वारा जो मुनि और लोग, साधु संत लोग जो भगवान राम की कथाएं सुनाते हैं, वो विविध प्रकार के होते हैं, उनमें अंतर भी होते हैं। लेकिन जो सयाने का मतलब समझदार लोग हैं, वो उन पे कोई आश्चर्य नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान अनंत हैं और उनकी कथा उससे भी बड़ी अनंत है, जिसको बहुत प्रकार से अलग अलग तरह से सभी साधु संत गाते हैं। भगवान रामचंद्र के जो चरित्र हैं वो इतने ज्यादा हैं कि कल्पों तक कोटि करोड़ों लोग मिल करके भी जिसको गा के खत्म नहीं कर सकते, इतने ज्यादा चरित्र हैं। तो उनमें से मैंने एक छोटा सा प्रसंग, भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, ये मैंने वो प्रसंग सुनाया है कि भगवान विष्णु की जो माया है वो उससे कोई नहीं बचा। कितना भी बड़ा मुनि हो, ज्ञानी हो, नारद जी भी नहीं बच पाए, क्योंकि प्रभु बहुत ही कौतुकी हैं और अपने प्रण को पालन करते हैं, हमेशा भक्तों का हित करते हैं और उनके हित करते हुए खुद के ऊपर दुख ले लेते हैं और भक्तों के दुख मेट देते हैं। कि सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि, भजिय महामायापति। भगवान शिव कहते हैं कि कोई देवता, मनुष्य, मुनि, श्रेष्ठ कोई भी ऐसा नहीं है जिसको भगवान की माया न व्याप्त हो। इसलिए ऐसा विचार करके अपने मन में हमेशा महामायापति भगवान विष्णु, भगवान श्री राम का भजन करते रहना चाहिए। तो आज यहीं पे विराम देते हैं दोहा नंबर 140 पर, और इसके बाद अगला प्रसंग अगले भाग में। जय सिया राम।